हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मिश्रा है और आप सभी को फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है, जिस चैनल का नाम है माइथोलॉजी और मोटिवेशन। आज का जो हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो टॉपिक है कि कलयुग क्यों सर्वश्रेष्ठ है, युगों में कलयुग क्यों श्रेष्ठ है। वो टॉपिक में आपको आज उसका उत्तर बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अभी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम हरिनाम के जाप कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कलयुग क्यों श्रेष्ठ है। पुराणों में वर्णित 18 पुराणों में वर्णित जो कथाएं हैं, उनमें से एक कथा मैं आपको एक सुनाऊंगा जो कि विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास जी गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए थे। जब वो स्नान करने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाए, तो दूसरे सारे मुनि ऋषि जो थे वो उन्हें भेंट करने के लिए वहीं उस स्थान पर गंगा नदी के तट पे आए। और उन्होंने देखा कि व्यास जी तो स्नान करने में लगे हैं, तो उन्होंने वहां पर उनका प्रतीक्षा किया। तो कुछ समय के बाद महर्षि व्यास जी गंगा नदी से ऊपर आए और बोलने लगे कि शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, वर्णों में शूद्र तुम श्रेष्ठ हो। और फिर गंगा नदी में चले गए और डुबकी लगाए। फिर गंगा नदी से ऊपर आके बोला कि स्त्रियों मनुष्यों में तो स्त्रियां ही श्रेष्ठ है। फिर वो डुबकी लगाने चले गए और फिर डुबकी लगा के जब ऊपर आए तो बोलने लगे कि युगों में कलयुग श्रेष्ठ है। ऐसे 3 बार उन्होंने किया। और जब वो स्नान करने के बाद ऊपर आए तो दूसरे सारे मुनि ऋषि जो थे वो सब तो उस समय आश्चर्य हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कि महर्षि व्यास जी ने ऐसा क्यों बोला कि तीनों युगों में, जो चारों युगों में हमारा जो कलयुग है वो क्यों श्रेष्ठ है, और मनुष्य में स्त्री क्यों श्रेष्ठ है, और वर्णों में शूद्र क्यों श्रेष्ठ है। तो एक प्रश्न उन्होंने उनसे पूछने के लिए रखा था। जब वो स्नान करने के बाद ऊपर आए तो उन्होंने ऋषियों ने उनसे भेंट किया। तो महर्षि व्यास जी ने पूछा कि आप सब क्यों आए हैं, कि आप सबका मेरे पास क्या काम है। तो उन ऋषियों ने बताया कि हम सब तो दूसरे काम से के लिए आपके पास आए थे, आपसे कुछ प्रश्न पूछना था, लेकिन आप अभी वो सब छोड़ दीजिए और हमें सिर्फ यही बताइए, जब आप नदी में डुबकी लगा रहे थे तो आप 3 बार बोले कि शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, स्त्री तुम श्रेष्ठ हो और कलयुग तुम श्रेष्ठ हो। तो उसका रहस्य क्या है, क्यों शूद्र श्रेष्ठ है। तो महर्षि व्यास जी ने बताया कि हमारे जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों में शूद्र ही सबसे बेस्ट है। क्योंकि लेकिन हम मानते हैं कि ब्राह्मण सबसे बेस्ट है। तो वो बताए कि ब्राह्मण को ईश्वर साधना करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति करने के लिए जनेऊ पहनना पड़ता है, ईश्वर का मंत्र साधन करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, वेदों को अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर उसको साधना में शक्ति मिलती है और पुण्य लाभ की प्राप्ति करने के लिए शक्ति प्राप्त होता है। लेकिन एक शूद्र को सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करने में और ईश्वर की प्रार्थना ही करने में वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसलिए शूद्र चारों वर्णों में श्रेष्ठ है। और स्त्रियां क्यों धन्य है, इंसानों में स्त्रियां क्यों धन्य है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां क्यों धन्य है। देखिए दोस्तों, इंसानों में जब एक पुरुष कोई पैसों को जब वो इनकम करता है और पैसों को उपार्जन करता है, तो वो पैसों को वो देवाज्ञा कार्यों में, यज्ञों में, दान पुण्यों में लगाता है। उसके बाद ही उसको उस पैसों का वो जो अर्निंग करता है, वो जो पैसे अर्निंग करता है, वो पैसों के अर्निंग करने से जो उसे पुण्य मिलता है, वो सब कार्य करने के बाद ही उसको वो पुण्य मिलता है। मतलब कि वो पैसों में वो दान करेगा, यज्ञ करेगा, देव कार्य करेगा, तो दूसरों के प्रति अच्छा को किसी भी प्रकार का अच्छा कार्य करेगा, उसके बाद उसको जाकर उसी पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन एक स्त्री को सिर्फ उसके पति की सेवा करने से ही सभी प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इंसानों में स्त्री ही सर्वश्रेष्ठ है और स्त्री ही धन्य है।
फिर उसके बाद एक प्रश्न आता है कि कलयुग क्यों श्रेष्ठ है, चारों युगों में कलयुग क्यों श्रेष्ठ है। जैसे सतयुग में हम देखें तो सतयुग में जो पुण्य हमें 10 साल ध्यान करके प्राप्त होता है, वही त्रेता युग में 10 महीने, और द्वापर युग में 1 महीने में, और कलयुग में सिर्फ 1 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, चारों युगों में कौन से युग में हमें कम समय में ही ज्यादा सिद्धियां और पुण्य को प्राप्ति मिलती है, तो कलयुग में ही मिलता है। तो महर्षि व्यास ने उनको ये सब प्रश्नों का उत्तर इसी माध्यम से दिया, और वो सब ऋषि ही जान गए कि महर्षि व्यास ही धन्य है। तो ये था पुराणों की टॉपिक। तो मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से आपको बताता हूँ कि कलयुग क्यों श्रेष्ठ है। कलयुग इसलिए श्रेष्ठ है दोस्तों, चारों युगों में देखिए आप, चारों युगों में पहले सतयुग में 4 पाद धर्म था और 1 पाद भी अधर्म नहीं था। फिर आते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में जब हम आते हैं तो उस युग में 3 पाद धर्म था और 1 पाद अधर्म था। और उसके बाद आते हैं द्वापर युग में, जिसमें 2 पाद धर्म 2 पाद अधर्म था। और कलयुग में 3 पाद अधर्म है और 1 ही पाद धर्म है। तो देखिए, जब 1 ही पाद धर्म है, जब सारे सृष्टि ही हमारे अधर्म कार्य में लिप्त है, सभी प्रकार के बदगुण, सभी प्रकार के कुसंस्कार इस युग में भरे पड़े हैं। इस युग में किसी प्रकार का संस्कार का, कोई नीति नियम का कोई पालन नहीं करता। जब इतना प्रकार का हमें जो क्लेश मिलता है इस कलयुग में, उसके अंदर अगर कोई देव आज्ञा पालन करता है, नीतियों का पालन करता है, शास्त्र अध्ययन करता है और ईश्वर के पूजा साधना करता है, वेदों का पाठ करता है, ईश्वर का नाम कीर्तन करता है, और एक ही बात, कलयुग में अगर आप हरिनाम जाप करते हैं ना, तो आपको पुण्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। कलयुग में एक ही साधन है, हरिनाम कीर्तन। हरि का नाम जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग का महामंत्र है। इस मंत्र को जाप करने से ही आपको कलयुग में सभी प्रकार के साधनों का प्राप्ति हो जाएगा, सभी प्रकार का शक्तियों का प्राप्ति हो जाएगा, आपको निर्वाण प्राप्ति होगा। इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक में। तो जो अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह मैं आपको नए नए टॉपिक लाके दूंगा। और अगर कोई मेरे वीडियो को, आज के वीडियो को पसंद करता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज सपोर्ट मी एंड हेल्प मी टू गो अहेड। थैंक यू।